बातचीत का मुद्दा जो है वो कुछ, क्योंकि किसान आंदोलन है, वो किसान से जुड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खुद एक किसान है, तो जो शुरुआत करेंगे हम वो किसान आंदोलन से ही करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, 12वां दिन है उसका, 11वां, आज 12वां दिन है, माफ़ कीजिएगा। उस आंदोलन में इनका क्या समर्थन है, ये क्या कहते हैं, साथ ही साथ जो प्रस्तावित चुनाव हैं 2022 के लोक विधानसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर इनकी क्या रणनीति है, साथ ही साथ पंचायती राज जो चुनाव हैं उनको लेकर क्या रणनीति है, तमाम इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो आपके द्वारा साझा की गई जानकारी है वो हमारी भी हौसला अफजाई करता है। साथ ही साथ जो हमने कुछ खामियां हैं वो भी अगर उजागर करेंगे आप तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पहला एक डिजिटल मीडिया ग्रुप है जो ये कहता है कि अगर उसमें के एंकर में कोई खामियां हैं तो वो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ क्योंकि राकेश चौधरी जी के पास भी समय नहीं था, हमसे हमने एक स्पेशल टाइम लिया, 10 मिनट का टाइम है, कोशिश करेंगे हम 10 मिनट में अपनी सभी बातचीत को पूरा करें। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें विशाल नहरिया जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें 23,000 वोट पड़े थे। साथ ही साथ राकेश चौधरी 17,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। साथ ही साथ विजेंद्र करण थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 8100 वोट उनको पड़े थे। उनकी जमानत जब्त करवाने वाले इस शख्स को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की इनकी भावी रणनीति है और ये क्या जो है वो योजना बना रहे हैं प्रस्तावित लोकसभा के चुनाव 2022 में जो होंगे। सर नमस्कार जी, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मैं कांगड़ा लाइव के समस्त प्रेस के बंधुओं को अपना प्रणाम अभिनंदन भेंट करता हूं। और जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा है कि पूरे भारतवर्ष में किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले चुका है और आज 12वां दिन है उसका, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आम जनमानस के साथ, किसानों के साथ। और भारत सरकार को ये चाहिए कि ये जो किसान आंदोलन इतना भयंकर रूप आज ले चुका है, पूरे भारत के कोने कोने से किसान आज दिल्ली राजधानी के अंदर जुट रहे हैं और विपरीत परिस्थिति, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी दिल्ली में पड़ती है, तो ये सारे जो परेशानियाँ सारा कुछ ये लोग झेल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि किसान जो हैं वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान अपने खेतों में किसानी नहीं करेंगे तो, और इनकी जो परेशानी है, इनकी जो मुश्किल है, जो सरकार 3 विधेयक लेके आई थी, उनका एक ही कहना है कि ये तीनों बिल जो हैं वो निरस्तर होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोई राजनीतिक कोई बात तो कर नहीं रहे हैं कि राजनीति चाहिए, कोई सीट मांग रहे लोकसभा में या राज्यसभा में जाने की बात कही जा रही है। ये तो सिंपल सी भाषा में सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं बैठते, तो इसके चलते यही इनकी डिमांड है। और अगर बहुत पंजाब में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, अपने गुजरात में बहुत बड़े लेवल के किसान हैं। हिमाचल की बात, यहाँ पे किसानों का स्तर थोड़ा छोटा है, बट किसान तो किसान है। अगर इनके हितों की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे। और मैं तो आपके अपने चैनल के माध्यम से उन किसान भाइयों को भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं। और सरकार से मेरा ये आग्रह रहेगा, मोदी सरकार से, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, लोगों के हित के लिए लिए हैं, और निश्चित तौर पर जब भी कोई सरकार बनती है तो लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए ही बनती है और लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए ही ये लोग फैसले करते हैं। तो ये जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं किसानों को अटपटा फैसला लग रहा है। जो MSP की बात है, तो ये फैसला जो सरकार को पुनः इस पे विचार करना चाहिए और ये फैसला जो वो निश्चित तौर पे इसको वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं बात कहीं दूसरी बोर्ड में दूसरे एंगल से मैं कहूँगा तो बात कहीं दूसरी तरह ना घूम जाए। सरकार जो आज प्रलोभन दे रही है किसानों को, वो कल जियो वाला ना नेटवर्क, जैसे जियो फोन लॉन्च हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त ये सब कुछ फ्री में किया गया था, लेकिन आज उसके चार्ज लग रहे हैं। लोग इन सारी बातों से घबराए हुए हैं, किसान आम जनमानस होते हैं। और मैं तो समझता हूँ किसानों के लिए हमें जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना चाहिए।
आप मानते हैं कि जो ये कानून बना है ये किसान विरोधी कानून है? बिल्कुल किसान विरोधी कानून है। मैंने बात तो कही है कि आज जो इसमें जो खामियां नहीं बताई जा रही, इसकी जो खूबियां वो सबके सामने बताई जा रही है, इसमें ये खूबियां हैं। लेकिन जब ये इसको जब ये कोई भी चीज लॉन्च होती है तो उसके अच्छाइयां तो उसके सामने आती है, लेकिन उसके पीछे उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं वो लोगों को नहीं है पता। लोगों को आज़ादी है, जहां मर्जी जाएं अपना अनाज बेचें, जिस मर्जी को अपना अनाज बेचें, लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर आदमी के पास अधिकार क्षेत्र में होंगी। फिर एमएसपी की जो बात हो रही है, जिसके लिए ये सरकार सारे जो किसान हैं और किसानों को अगर ये खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ आदमी समझते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इनकी ये बहुत बड़ी भूल है। किसान पढ़े लिखे हैं आज और सूझबूझ के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं और पूरी सूझबूझ के साथ ही अपना कार्य कर रहे हैं। जी, जैसा कि राकेश चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो एक किसान विरोधी बिल है इसकी जो खूबियां हैं वही गिनाई जा रही हैं, इसकी खामियां नहीं गिनाई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये खुद एक किसान है और किसान की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं। ये किसानों की बात को लेकर तो सर जो किसानों का आंदोलन है, क्या आप उस किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसान होने के नाते मेरा भी फर्ज है, क्योंकि मुझसे बड़े लेवल के किसान, बहुत ऊंचे स्तर के किसान आज दिल्ली में कड़ाके की ठंड में बिल्कुल ज़मीन पे अपना आसियाना लगा के वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो बतौर किसान मुझे भी उनका साथ देना है और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि बहुत जल्दी हमने भी अपनी एक रणनीति तैयार की है। कांगड़ा जिला से जो हमारी किसान सभा है उनसे संपर्क साध के हम बहुत जल्दी दिल्ली के लिए कम से कम 1000 आदमी जो दिल्ली के लिए उन किसानों का समर्थन करने के लिए हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। जी, ये थे राकेश चौधरी, जिनका कहना है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और जल्द ही जिला कांगड़ा से 1000 के करीब किसान जो हैं वो दिल्ली में आंदोलन में भाग लेंगे। साथ ही साथ सब बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव है, सिर पे हैं, कभी भी अलार्म बज सकता है। तो ऐसे में पंचायती राज, क्योंकि आपकी भूमिका अगर देखी जाए तो एक बड़े नेता के, कदावर नेता के रूप में आप उभर कर सामने आए थोड़े से समय में। यह बता दें कि जो जहां एक तरफ पूरी सरकार थी, जहां खुद चीफ मिनिस्टर वहां पे प्रचार के लिए आ रहे थे, साथ ही साथ वहां पे दूसरी ओर से जो हमारे विपक्ष हैं वहां से राजा वीरभद्र सिंह जी चुनाव में रैलियों के लिए थे और आप अकेले थे। ऐसे में आपने कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर राजनीति की दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये और भी बड़ी बात हो जाती है। तो जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? डोगरा जी, मैं जहाँ तक मेरे समझने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पंचायती राज का जो ये चुनाव होता है, पंच प्रधान या बीडीसी या जिला परिषद, ये स्थानीय निकायों का जो चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं कोई पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होता ये। और आज दिन तक जो मेरा अपना तजुर्बा, खुद का तजुर्बा, क्योंकि 2 बार प्रधान रहा हूँ, 1 बार प्रधान रहा हूँ, तो मुझे तो आज दिन तक किसी ने नहीं बोला कि ये मेरा कैंडिडेट है या कुछ, किसी ने मुझे उसके लिए, मेरे लिए किसी ने समर्थन नहीं जुटाया, किसी ने मेरे लिए वोट नहीं दिए। ये जो कुछ होता है लोगों का अपना व्यवहारिक इलेक्शन है ये। और पंचायती राज चुनाव में उसी इंसान को आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जनता को भी उसी आदमी को जिताना चाहिए जो जन सेवा करने में समर्थ रखता हो, जिसकी भावना जन सेवा के लिए हो, जो अच्छे कार्य सामाजिक इंसान हो। और जब जीतते हैं तो वो उसकी इंडिपेंडेंट सोच है, जहां मर्जी जिसके साथ उसके विचार मिलते हैं उसके साथ वो जाए। और मैं नहीं समझता कि कोई ये बोले कि ये कांग्रेस का प्रधान है, ये बीजेपी का प्रधान है। जैसे आज मैं देख रहा हूँ बारंबार ये अपर लेवल पे ये बात कर रहे हैं, हम प्रधानों को खड़ा करेंगे। अरे भाई 20 प्रधान खड़े होते हैं, वहां पे कौन किसको आप सिंबल करेंगे कि ये मेरा प्रधान है? आपका ये कहना है कि जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, जो पार्टी सिंबल पर नहीं होने चाहिए। पार्टी सिंबल पे होते ही नहीं है चुनाव। ये आम आदमी की एक गांव स्तर के उभरते हुए लोगों की, उन लोगों की राजनीति के साथ जुड़ी हुई सोच की एक बहुत बड़ी पहचान है ये। और जिसमें मैंने आपको कहा जो आदमी, क्योंकि ये भाई भतीजे का चुनाव होता है, एक घर में 2-2 पंच 2-2 प्रधान खड़े हो जाते हैं। बहुत टफ, सबसे टफ इलेक्शन होता है। सिंबल पे लड़ा हुआ इलेक्शन सबसे आसान इलेक्शन है। और
बिना सिंबल के लड़ना बहुत बड़ा टफ है। इसी में सबसे बड़े 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 जो नेता हैं उनको अपने घर में खड़ा करो, पंच नहीं बन पाएंगे, वार्ड पंच का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे वो। अब सर एक प्रश्न और बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा है और सही मायनों में अगर देखा जाए तो जो प्रस्तावित चुनाव है विधानसभा के 2022 के, क्या वो उन चुनावों में आप पार्टी का सहारा लेंगे या बतौर आजाद धर्मशाला से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त प्रश्न आपने पूछा है, और लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं इसमें, क्योंकि जब बात थी 2019 के इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की, तब कहीं ना कहीं हमने टिकट की डिमांड की थी पार्टी से, लेकिन शायद उस वक्त हमें किसी ने नहीं समझा था चलाए कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये हमारी बस की बात भी है, ये कुछ भी समझ लो आप। लेकिन आगामी चुनाव जो वो निश्चित तौर पे किसी पार्टी के बैनर तले ही होगा, और संभवतः लोग भी लोग तो इंडिपेंडेंट आज़ाद के लिए बहुत ज़्यादा खुश है और बिल्कुल तैयार है, तैयारी हमारी उसी तरह से है। लेकिन अगर पार्टी के बैनर तले इलेक्शन होगा तो मैं निश्चित तौर पे पार्टी के साथ ही जाना चाहूँगा। तो आपने जो उत्सुकता है दर्शकों की वो बढ़ा दी है। जो पार्टी सिंबल, जहाँ तक आप पार्टी की बात करें तो आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? अरे भाई पत्रकार महोदय, आपने हर एक चीज़ बड़े अच्छे से सबके सामने लाइव कर दी है, लेकिन ये कुछ बातें जो भविष्य के गर्भ में होती है, समय के अनुसार आपको ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो भी होगा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माँ चामुंडा रानी बड़ी आशीर्वाद देगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी, और जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी फेवर में होगा। तो सर ये तो थी आपके साथ जो बातचीत, हमने कोशिश की कि 10 मिनट के भीतर इसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ एक बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, जिस दौरान हम कोरोना की महामारी से उबर कर सामने आ चुके थे। एक टाइम ऐसा था जब बाजार में मास्क नहीं मिल रहे थे और लोग मास्क ढूंढ रहे थे। आज टाइम ऐसा है कि बाजार में मास्क है पर खरीदने वाला कोई नहीं है। आप जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आप संदेश दें, क्योंकि आपके मुंह से बोली हुई बात, क्योंकि आप एक कोरोना वॉरियर्स के रूम में भी आपने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी लोगों के आप असमंजस स्थापित किया है और जो उनकी हेल्प भी की है, राशन भी वितरित किया है आपने, 10 क्विंटल के करीब आपने राशन बांटा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे दौर में? बिल्कुल डोगरा जी, आपने बहुत बड़ी बात, और आज जो कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है और हिमाचल जूझ रहा है, और जैसे जिला कांगड़ा की जहाँ तक बात है, तो कांगड़ा जिला में आज ये एक अपना पैर जो वो पूर्ण रूप से पसारे हुए है कोरोना। और जहाँ भी बात मेरी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, और ऐसा भी नहीं है, साल के लगभग चीज़ को हो गया है और लोग लगभग इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। और जहाँ स्टार्टिंग पहली स्टेज की बात है, वहाँ पे हमने काफ़ी कोशिश की थी कि लोगों को अवेयर किया जाए, और भारत उसके लिए जहाँ पे सरकारों के अच्छे कार्य की बात है, मैं वहाँ पे अच्छाई ही बात व्यक्त करूँगा। सरकारों ने बिल्कुल अच्छा कार्य किया है, मोदी सरकार ने भी अच्छा कार्य किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अच्छा किया, और सबसे बड़ी बात की जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जिलाधीश महोदय थे, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया इसमें कार्य किया और लोगों को सुरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और मेरा फिर भी लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि सार्वजनिक स्थानों पे जब भी आप जाएं तो निश्चित तौर पे मास्क का प्रयोग करें। वैक्सीन के आने के बाद भी, डॉक्टर आज आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, चैनलों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन आने के बाद भी मास्क का प्रयोग आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जब अच्छे हालात बनेंगे तब तो बात कुछ और होगी, लेकिन जब जैसे जैसे प्रशासनिक हमारी शासनिक जानकारियां जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों को निश्चित तौर आप पूर्ण करें। ब्याह शादियों में, ऐसे समारोहों में जाना जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ भी अपने आप को खुद ही अब तो हम यही बोल सकता हूँ मैं कि जानकारी ही जान बचा सकती है। जितने आप जानकार रहेंगे, जितने आप सचेत रहेंगे, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और अच्छा बोलिए आप। धन्यवाद सर।
ये थे हमारे साथ राकेश चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की। साथ ही साथ